कौन खत्म कर सकता था महाभारत युद्ध, इससे श्री कृष्ण भी डरते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन था वो योद्धा? क्या वो महारथी कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। या फिर वो इच्छा मृत्यु पाने वाले गंगापुत्र भीष्म थे? नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जो एक पल में महाभारत युद्ध खत्म कर देता और भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीमपुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। अब आप कहेंगे कि क्या बर्बरीक सच में इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। चलिए उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बचपन में एक दिन वो अपनी दादी हिडिंबा के साथ आराम कर रहा था। तभी उसने दादी से पूछा, मुक्ति क्या होता है? बर्बरीक के सवालों का जवाब देते हुए उसकी दादी ने कहा, हे बर्बरीक, मुक्ति हर मनुष्य का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन बर्बरीक ने दादी से फिर सवाल किया, दादी ये तो बताओ कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? हिडिंबा ने बर्बरीक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को त्याग देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसे पाने में मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। तब बर्बरीक ने अपनी दादी से सरलता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। दादी ने बर्बरीक से कहा, जिस किसी मनुष्य की मृत्यु प्रभु के हाथों होती है वह उसी समय परमात्मा में लीन हो जाता है। तत्पश्चात बर्बरीक ने कठिन तपस्या की और शक्ति अर्जित करने का सोचा, जिससे कि उससे कोई मानव न मार सके। इसके बाद बर्बरीक ने महिसागर संगम पर कठिन तपस्या शुरू कर दी। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने उसे अपने 9 रूपों के दर्शन दिए और बलशाली होने का वरदान दिया। साथ ही मां नवदुर्गा ने बर्बरीक से उसी स्थान पर मां सिद्धिदात्री की तपस्या करने को कहा। बर्बरीक ने नवदुर्गा की सलाह मानकर मां सिद्धिदात्री की तपस्या आरंभ की। मां सिद्धिदात्री बर्बरीक के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वासुदेव अस्त्र प्रदान किया। इतने से भी बर्बरीक को संतुष्टि नहीं मिली। इधर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं बर्बरीक के कारण इस युद्ध में कौरवों की जीत न हो जाए, क्योंकि बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कमजोर पक्ष से युद्ध करेगा। बर्बरीक को रोकने के उद्देश्य से सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ब्राह्मण रूपी कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, मेरे तो एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने सारे बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे वो दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करते हुए अपने तुनीर से एक बाण निकाला। ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तत्पश्चात बर्बरीक ने एक बाण पांडवों की शिविर की ओर चलाना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा तो मुख्य उद्देश्य आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना था। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था और जानबूझकर आपको क्रोधित कर रहा था। बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने युद्ध के अंत तक उसके सर
सर को जिंदा रहने का वरदान दिया।